हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो में मैं आपके सामने जो नेक्स्ट लेवल पे हम प्रोसेस करेंगे वो भी NSXT मैनेजर जो हम लोगों ने डिप्लॉय किया और उसके बाद एज नोड डिप्लॉय किया। ज़्यादातर यूज़र्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एज नोड जब भी हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो उसमें एक रिंग साइज का एक एरर आता है, जो कि वो एरर मेरे इस एनवायरनमेंट में भी आ रहा है। तो मैं आपके सामने उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ में बताऊंगा, क्योंकि आप जब भी हम होम लैब पे या कहीं इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमेशा उसका वो इशू आपको भी फेस करने को मिलेगा। तो वो एरर क्या है, तो चलते हैं ज़रा अपने जंप सर्वर पे लॉगिन लेते हैं। तो ये जंप सर्वर पे जब मैं लॉगिन लिया तो मुझे NSX मैनेजर जो साइड बी का जो NSX मैनेजर है उसमें लॉगिन करने के बाद मुझे कुछ अलार्म जनरेट होकर नज़र आ रहे थे। तो उसमें से एक अलार्म था एज हेल्थ का अलार्म था, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिलता है कि HNIC FP ETH1 रिसीव रिंग बफर हैज़ ओवरफ्लो by 69.6593% on edge node. The miss packet count is 6143 and process packet count is 2671। तो मैंने इस ब्लॉक के लिए, मैंने इस एरर के लिए जब मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ इसमें नज़र आया कि VMware के आर्टिकल में ये एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका सीधा सीधा कंसेप्ट ये कि जो भी NSXT आपने जो इंस्टॉल किया है एज, उसका निक का आउट ऑफ रिसीव बफर आपको ये मैसेज आ रहा था, जो कि मेरे इस इन्वायरमेंट में भी बफर का ये मैसेज आ रहा है और ये एक ब्लॉग पे मिलेगा और VMware की साइट पे भी अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको ये रिस्पांस मिलेगा कैसे आपको उसको ट्रबल शूट करना है। तो ट्रबल शूट करने का सबसे इजी मेथड है कि आपको उसको CLI से लॉगिन लेना होगा, बट इसमें रिकमेंडेशन जो एक्शंस हैं और वो क्या है वो ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। रिकमेंडेशन एक्शन में लिखा है इन्वॉक NSX CLI कमांड लाइन गेट डेटा प्लेन एंड चेक। तो सबसे पहले आपको डेटा प्लेन चेक करना होगा कि आपका जो एज नोड का जो डेटा प्लेन है उसका साइज उसमें क्या डिफाइन है। तो इफ़ PPS एंड CP यूजेस हाई and check RX ring size is get data plane ring size RX. If PPS and CPU is higher, RX size is low, invoke set data plane ring। अगर आपका पैकेट पर सेकेंड जो ट्रांसमिशन है और CPU यूजेस ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये कि आपका रिंग साइज छोटा है, तो आपको रिंग साइज को इंक्रीज करना होगा, तो जिससे कि आपके पैकेट पर प्रोसेसिंग जो होगी फास्ट होगी और आपका CPU यूटिलाइजेशन इतना हाई नहीं जाएगा। तो हमारे केस में भी अभी यही हो रहा है कि इसके अंदर हमारी CPU यूटिलाइजेशन हाई तो जा रही है, बट वो पैकेट प्रोसेसिंग कंप्लीट ना करने के कारण से उसके कुछ पैकेट भी लॉस हो रहे हैं। तो उसको हम कैसे रिकवर करें और कैसे ठीक करें, तो उसके लिए कमांड इसमें दी गई है जिसको हम लोग अब यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने CLI पे जाकर एक ऐड करना होगा एक एज नोड, जो कि एज नोड है हमारा EDGS03.lab.local के नाम से है। स्पेसिफाई यूज़र नेम होगा, एडमिन होगा हमारा, और बुक मार्क में मैं इसको कैपिटल में लिखना पसंद करूँगा EDGES03, और इसको कस्टम कलर मैं दूंगा ग्रीन कलर। तो ये मेरा एज नोड यहाँ पे कनेक्ट होगा और इसका जो पासवर्ड है इंस्टॉलेशन टाइम पे जो दिया था उस इंस्टॉलेशन टाइम का जो पासवर्ड है मैं उसे असाइन करूँगा और इसमें लॉगिन करूँगा। तो हम इसकी कमांड टू कमांड चलेंगे जिससे कि आपको ये इजी रहेगा कैसे कैसे इसमें हम लोगों ने प्रोसेस किया। तो सबसे पहले आपकी है कि गेट करना है हमें डेटा प्लेन CPU स्टेटस। स्टेट्स में जाके देखते हैं कि इसके पैकेट्स 40 पैकेट्स पर सेकेंड इस पर ट्रांसमिशन हुए हैं। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि इसके अंदर रिंग साइज क्या है इसका। तो गेट डेटा प्लेन पाइप इन फाइंड रिंग, ये कमांड होगी। इस कमांड से आप चेक करोगे कि आपका जो रिंग साइज है और जो पैकेट्स ट्रांसमिशन जो हो रही है वो कितनी हो रही है। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे। Still went ahead a checking RX ring size as alert recommendation is 2000 and restart and data plane। तो रीस्टार्ट करना होगा, इसका रिंग साइज हमें 2000 डिफाइन करना होगा। जैसे कि रिंग साइज अभी 1218 दिखाई दे रहा है, तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट में देखें तो यहाँ पे रिंग साइज 2048 नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आएगा
TX रिंग साइज भी 2048 नज़र आ रहा है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको ये करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको कर भी देता हूँ तो उसकी जो कमांड होगी वो कमांड होगी सेट डेटा प्लेन रिंग साइज RX। उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर सकते हो कि आपको रिंग साइज कितना रखना है, तो ये आपके फिजिकल पोर्ट पे डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया 2000 और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो ये सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि सर्विस रीस्टार्ट होने के बाद ही ये रिंग साइज एप्लीकेबल होगी। तो ये हमें रीस्टार्ट के लिए कह रहा है, प्लीज़ रीस्टार्ट डेटा प्लेन एंड देन आप उसको तभी उसको सर्विसेज को चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट कर देता हूँ सर्विसेज को। तो उसकी जो कमांड होगी वो क्या रहेगी, वो कमांड रहेगी रीस्टार्ट, उसके बाद सर्विसेज डेटा प्लेन और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो ये सर्विस स्टार्ट होगी। ठीक है, सर्विस इसकी रीस्टार्ट हो गई है और उसके बाद दोबारा से हम इसका रिंग साइज चेक करेंगे। तो रिंग साइज अब इसका 2000 इसका ये कन्फिगर दिखा रहा है। आप इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, तो एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये बढ़ भी सकता है। तो ऐसे ही मैं एक और सेशन एक और ऐड कर लेता हूँ, जो कि मेरा एक और एज नोड होगा EDGES04 .lab.local एडमिन बुकमार्क में और इसको कस्टम कलर दूंगा मैं ग्रीन में। ओके, यहाँ पे मेरे को चेक करना होगा कि मेरा कैपिटल लेटर नहीं है, तो पासवर्ड मैं दे रहा हूँ इसको। तो इसमें भी मैंने लॉगिन ले लिया है और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे गेट डेटा प्लेन CPU स्टेट्स। तो अभी 0 पैकेट्स पर प्रोसेसिंग हो रही है और उसके बाद हम चेक करते हैं इसका गेट डेटा प्लेन फाइंड रिंग। तो रिंग भी 2048 है, इसमें रिंग साइज भी ओके है, तो इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एज सच आपको ये देखना होगा कि कितने पैकेट्स पर सेकेंड आपकी प्रोसेसिंग अगर कम हो रही है, पैकेट लॉस्ट हो रहे हैं, तो देन आपको फिर वो उसके हिसाब से आपको वो चेंज करना होगा। तो इस ट्रबल शूटिंग के अंदर हमारा रहेगा यही कंसेप्ट। अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग अब इसमें जो करने जाएंगे ग्लोबल मैनेजर की इंस्टॉलेशन करेंगे और ग्लोबल मैनेजर को भी हमें उसी तरीके से डिप्लॉय करना है जैसे कि हम लोगों ने ये डिप्लॉय किया। तो अभी तो मैं NSX मैनेजर को दोनों का सेशन यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ और ग्लोबल मैनेजर के लिए हम ज़रा देखते हैं अपनी PPT में। तो PPT में देखते हैं तो ग्लोबल मैनेजर के लिए हमें प्राइमरी साइट पर जो ग्लोबल मैनेजर होगा उसका NSXG01 डेटा 01 lab.local के नाम से और उसका IP 30 रहेगा NSXG01 VIP lab.local। तो ये इस नाम के पहले हम रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हमें अपने DNS सर्वर पे लॉगिन लेना होगा। तो चलते हैं अपने DNS पे
तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में ग्लोबल मैनेजर नहीं आ रहा, सिर्फ जो आया है लोकल मैनेजर है। तो इसके लिए यहाँ पे न्यू होस्ट, तो एंट्री जो रहने वाली है वो रहेगी NSXP G01 और IP 1 डॉट का 30। तो यहाँ पे होगा NSXP G01 और इसके बाद हमारा जो IP आएगा 10.0.1.30 रहेगा। तो हम एक बार दोबारा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। NSXP 01 NSXP G01 और उसका IP 10.0.1.30। तो ये हमने इसकी एंट्री ऐड कर दी। फिर एक और NSXP G01 हाइफन VIP, ये हमारा VIP होगा और इसका IP नेक्स्ट IP होगा जो कि 31 रहेगा। इसको भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये दो एंट्री मेरी तैयार हो गई है और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अपने 10 वाले ब्लॉक में जाकर देखता हूँ कि इसमें दो एंट्री और आएंगी 30 और 31। तो यहाँ पे ये एंट्री हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसे ही मुझे अपनी एक और एंट्री बनानी होगी जो कि साइड B के लिए होगा। साइड B के लिए हमारा बनेगा NSXS बनेगा। तो उसमें IP 100.30 और 100.31 होगा। तो वो भी रिकॉर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। तो वो भी मैं रिकॉर्ड बाद में भी क्रिएट करना होता तो हम पहले ही क्रिएट करके चलते हैं। NSX हमारा नाम हो गया उसमें SG01 और इसका जो IP रहने वाला है 10.0.100.30 रहेगा। इसको भी हम लोग ऐड करेंगे और डन किया। फिर एक और NSXS G01 हाइफन VIP और इसका जो IP रहेगा 10.0.100.31 रहेगा और इसको भी ऐड किया और डन। तो यहाँ पे ये एंट्री बन गई है। तो अब ज़रा यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो 30 की एंट्री भी आ रही है और 31 की भी एंट्री हमें नज़र आ रही है। तो DNS रिकॉर्ड हमारी क्रिएट हो गए हैं। हम अपने DOS में चलते हैं और एक एक करके यहाँ पे NS लुकअप 10.0.1.30 को चेक करते हैं, एंट्री मिल रही है। 31 को भी चेक करते हैं, एंट्री मिल रही है। 100.30 को चेक करते हैं, इसकी भी एंट्री हमें मिल रही है और ये 31 की भी एंट्री हमें मिल रही है। तो नाउ ये हमारा जो था IP एड्रेस और नेम कन्वेंशन था वो हमने कॉन्फ़िगर किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो इंफ्रा पे हम लॉगिन लेंगे और उसके बाद उसमें हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा 234 होगा उस पर ग्लोबल मैनेजर जाएगा और 2.1.235 के ऊपर जो हमारा रहेगा सेकेंडरी ग्लोबल मैनेजर एज ए स्टैंड बाई रहेगा, जो एज ए स्टैंड बाई में काम करेगा। तो ठीक है, तो पहले हम 172.16.1.234 पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डिप्लॉय OVF टेम्पलेट करेंगे, लोकेट अपलोड करेंगे फाइल। जैसे कि हमने हमारे पास सेम इमेज है और उसी इमेज को हम ISO इमेज OVF फाइल को कनेक्ट करेंगे इसमें। और अब इसके नाम जो रखेंगे वो NSXP G01.lab.local। तो ये हमारा NSX ग्लोबल NSX मैनेजर का नाम होगा। 234 पे इसको हम इंस्टॉल करेंगे और एक बार ये वैलिडेट हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देन उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा इन्वायरमेंट स्मॉल है क्योंकि हमें इतना ज़्यादा बड़ा इन्वायरमेंट नहीं चाहिए और हमारी जो स्टोरेज जो अवेलेबल है वो हमें सेकेंडरी 512 GB में 9900 GB स्पेस बचा है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे जिसमें स्पेस हमारे पास काफ़ी है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा नेस्टेड मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा क्योंकि मैनेजमेंट से कनेक्ट होगा। यहाँ पे जो पासवर्ड दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हमारे जो पासवर्ड रहने वाले हैं वो पासवर्ड 23!45। तो ये पासवर्ड हर जगह चलेंगे हमारे, क्योंकि ये 12 नंबर ऑफ पासवर्ड 12 वर्ड्स
न्यूमेरिक विथ स्पेशल करेक्टर के साथ है, तो हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो इसका जो एडमिन अकाउंट है, रूट अकाउंट है और ऑडिट है, उन सब के अंदर ये सेम रहेगा पासवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम भी सेम रहेंगे, बट डेटाबेस पासवर्ड हम इसको सेम पासवर्ड नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो होस्ट नेम होगा भी केयरफुली हमें यहाँ पे लिखना है PG01, तो ये हमारा इसका नाम होगा। अब आता है रोल। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने NSX मैनेजर किया था, अब जो करने जाएंगे हम ग्लोबल मैनेजर करेंगे। तो इस ग्लोबल मैनेजर का जो IP एड्रेस है वो क्या रहने वाला है, 10.00.100.30 रहने वाला है। मैनेजमेंट नेटवर्क का मास्क क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे 100 का 30 नहीं आएगा, 1 डॉट का 30 आएगा, और 255.255.0 रहेगा, और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो रहेगा 10.0.1.1 रहेगा। तो NSX PG01 ग्लोबल मैनेजर, मैनेजमेंट नेटवर्क IP V4 1 डॉट का 30 है, सबनेट मास्क है, गेटवे है। देन उसके बाद हमारा जो DNS सर्वर है वो क्या रहेगा, 10.0.5.30 रहेगा। डोमेन नेम सर्च में lab.local। NTP सर्वर की बात करें 216.239.35.4 रहेगा। अब बारी आती है इनेबल करते हैं SSH, अलाउ करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट ऑफ जो थिंग्स थी वो हम लोगों ने ब्लैंक रखेंगे। हमारी जो कंडीशंस हैं वो मैच कर गई हैं इसके साथ, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले देखते हैं ग्रीन होना ज़रूरी है। उसके बाद इसको नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और फिनिश। तो साइट A के ऊपर ये ग्लोबल मैनेजर की डिप्लॉयमेंट होनी शुरू हो गई है, जिसमें ये थोड़ा टाइम लेगा। मीनवाइल पे हम 235 पे भी, जो कि हमारा साइट B माना जाएगा, उसके ऊपर भी हम लोग शुरू करेंगे। और तो इतने में कुछ देखते हैं, कुछ सेकंड्स वेट करते हैं कैसे कैसे इसमें प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस होना शुरू हो गया। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जब तक ये डिप्लॉय होता है तब तक हम लोग साइट B के लिए भी डिप्लॉय करना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आई थिंक ये थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोसेस करने में। हाँ, तो यहाँ पे हम करेंगे डिप्लॉय OVF टेम्पलेट। उसके बाद हम इसको लोकल अपलोड करेंगे फाइल को, सेम वही फाइल जो हमारे पास है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो साइट का इसका NSX रहेगा, NSX SG01.lab.local रहेगा। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इंफ्रा में जाएंगे। उसके बाद किस होस्ट पे, 235 पे रहेगा। नेक्स्ट, ये जो हमारा NSX मैनेजर है ये कुछ वैलिडेट होने में टाइम ले रहा है, बट ये वैलिडेट हो गया है। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसको स्मॉल सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद
नेटवर्क हमें डिफाइन करना होगा, बट नेटवर्क से पहले एक स्टोरेज रह गया है, तो मुझे एक बार स्टोरेज पे वापस जाना होगा बैक करके। तो यहाँ पे सेलेक्ट वैलिड डेस्टिनेशन स्टोरेज हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो मेरा जो एक स्टोरेज है ये फ्री है ऑलमोस्ट, तो मैं इसको कंज्यूम करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करने से पहले इसको साइज में करूँगा थिन प्रोविजनिंग में। यस, उसके बाद उसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये जो रहेगा हमारा मैनेजमेंट का नेटवर्क का मेंबर रहेगा। नेक्स्ट, अब इसमें जो पासवर्ड्स रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि इसके जो पासवर्ड रहेंगे वही रखेंगे जो अभी तक हम लैब में इम्प्लीमेंट करते आए हैं। तो मैं 2 मिनट लूँगा, फटाफट ये कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। ये होस्ट नेम क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ NSXSG01, ये हमारा नाम रहेगा। ग्लोबल मैनेजर, इसका जो IP रहेगा 10.0.100.30। सबनेट मास्क की अगर बात करें 255.255.255.0। डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.1.100.1 रहेगा, 100.1 रहेगा। DNS सर्वर की बात करें 10.0.5.130 रहेगा। उसके बाद डोमेन नेम सर्च में भी हमारा इसमें आएगा lab.local। NTP सर्वर की बात करेंगे 216.239.35.4। इनेबल करें SSH और रूट को भी एक्सेस परमिशन दे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डिफ़ॉल्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ NSXSG01 रहेगा, ग्लोबल मैनेजर रहेगा, सारे पासवर्ड्स हमने डिफ़ाइन कर दिए, ऑल ग्रीन में है। नेक्स्ट पे क्लिक करा मैंने और फिनिश किया। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो गई है, एक तरीके से एक डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है। तो एक बार ये डिप्लॉय हो जाए फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।